हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले सेट ऑपरेशन। तो हम वेन डायग्राम और कुछ एग्जांपल्स की मदद से अलग अलग सेट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर सीखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किया था कि सेट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट वगैरह क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, तो ये पॉइंट हमने देखा था। तो जिनको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और फिर इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों, तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेट है, 2 या 3 4 या बहुत ज़्यादा सेट है, तो उनको हम कंबाइन कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट सेट ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशंस कौन से होते हैं? तो पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑपरेशन होता है यूनियन, तीसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, नेक्स्ट वन होता है डिफरेंस और नेक्स्ट वन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है डिफरेंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका जो वर्किंग है वो अलग अलग है। ये जो डिफरेंस करके लिखा हुआ है इसको रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। दोस्तों, फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक सेट दिया हुआ है। मान लो कि कोई सेट हमारे पास है ए नाम का, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट है जैसे 2, 4 और फॉर एग्ज़ाम्पल 5। ठीक है, आपको पूछा गया फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट। तो कॉम्प्लीमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर दूसरा होता है बार, बराबर। तो जो सेट है उसके ऊपर आप बार लिख दो। तो आपको पूछा गया फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट। अब जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी भी सेट का, तो हमारा मेन फोकस होता है कि वो जो पॉइंट हम डिस्कस करें, वो जो सेट डिस्कस करें, वो किसके रिलेवेंट है, यानी उसका जो यूनिवर्सल सेट है वो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो कि इस एग्जांपल में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट, तो जो बचता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, मान लो आपके पास यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी दिया है 1, 2, 3, 4, 5, और हम उसमें से क्या करेंगे, हम उसमें से जो गिवन सेट है उसके कंटेंट को यानी एलिमेंट को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या क्या चला जाएगा, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा, बराबर, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा। सो 2, 4, 5 ये चले गए। अब क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है केवल 1 और 3। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट, बराबर। अगर आप डायग्राम की मदद से देखते हो तो आपको ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि डायग्राम यानी सपोज़ आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था यूनिवर्सल सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये है यूनिवर्सल सेट। अब गिवन सेट जो है, यानी गिवन सेट क्या है आपका, ए, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल या एलिप्स वगैरह शेप आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है गिवन सेट ए। अब आपको पूछा गया फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो है हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बाय यूजिंग शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन आपको पता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट स्टोर करता है विच आर द मेंबर्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट बट नॉट द मेंबर ऑफ अ गिवन सेट, बराबर, बट नॉट द मेंबर ऑफ अ गिवन सेट। तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर जो आपके सेट के मेंबर नहीं, गिवन सेट, अब इसके मेंबर क्या थे, 2 था, 4 था, 5 था, बराबर। तो इनको छोड़कर, इन सारे मेंबर्स को छोड़कर जो बचेगा वो पोर्शन क्या होगा हमारा, वो पोर्शन होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, बराबर। यानी अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, आउटर पोर्शन, इस सेट का आउटर पोर्शन, ये है हमारा आंसर, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट,
और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पोर्शन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो जब भी हम यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस कर देंगे तो बचेंगे वो एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये काफ़ी सिंपल सा होता है, बस आपको एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब इसका एक हम एग्ज़ाम्पल फाइंड आउट करते हैं। एग्ज़ाम्पल में ऐसे पूछा गया लेट ए बी द सेट, और ये क्या है, सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रेटर देन 10, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। लेट ए बी द सेट, यानी ए क्या है हमारा, एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है, ग्रेटर देन 10 है, बराबर। तो आपको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल कंटेन द x विच आर द मेंबर ऑफ अ यूनिवर्सल सेट सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 10। यानी अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये क्या होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, तो ऐसा चलता ही रहेगा, बराबर। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा उसमें क्या आएगा, तो उसमें फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये रहेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, बराबर। तो ये जो गिवन सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन जो है वो होता है यूनियन। यूनियन यानी क्या, कंबाइन करना है। मान लो हमारे पास दो सेट है, एक है ए एक है बी। तो हम इसका यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है कैपिटल यू जैसा, ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन। तो यूनियन एग्जैक्टली क्या होता है कि यूनियन कंटेन द एलिमेंट x सच दैट x बी द मेंबर ऑफ a और x बी द मेंबर ऑफ b। यानी दो सेट को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यूनियन में स्टोर करेंगे, बराबर। इट इज़ रिप्रेजेंट द सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट दैट आर आइदर इन a और इन b और इन बोथ, बराबर। वेन डायग्राम से आप इसको ज़्यादा जल्दी समझ पाओगे, तो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक छोटी सी वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है, कोई तो भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, बराबर। तो ये है यूनिवर्सल सेट और ये है एक सेट A, ये है एक सेट B, बराबर। तो हमने क्या किया है, हमको रिप्रेजेंट करना है A यूनियन B। तो वेन डायग्राम में हम जो शेडेड पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर सेट A के मेंबर्स आप कंसीडर करो, ठीक है। सिमिलरली आप सेट B के मेंबर कंसीडर करो। यूनियन खाली इतना रिप्रेजेंट करता है कि ऑल द मेंबर्स, बराबर, जो भी आप डिस्कस करें वो सभी मेंबर्स, दोनों सेट में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी आने चाहिए। यानी अगर हम नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेट है A जिसके मेंबर है 1 3 5, एक सेट है B जिसके मेंबर है 1 2 3, और आपको पूछा गया फाइंड आउट द यूनियन। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 3 5 और हमारा B क्या है, हमारा B है 1 2 3, और यूनियन यानी क्या करना, खाली इन सेट्स को कंबाइन कर देना, ठीक है। तो यूनियन क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे इनको कंबाइन करते हैं 2 बार है, तो 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो एक ही बार आप रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 3 और यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 5, बराबर। तो ये रहेगा हमारा यूनियन। तो यूनियन बेसिकली क्या होता है, इट कंटेन्स द एलिमेंट x सच दैट x बी द मेंबर ऑफ सेट A और x बी द मेंबर ऑफ सेट B और बोथ, बराबर। जैसे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है तो हमने खाली एक बार लिखा है कॉमन एलिमेंट को, बराबर। लेकिन यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, कंबाइन कर देना सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देना, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही वही है। दोस्तों नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। अगर हमारे पास 2 सेट दिए हैं और हमें पूछा गया इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है इस सिंबल से। अगर आप ध्यान से देखते हो डेफिनेशन,
तो ये कैरी करता है मेंबर्स, बराबर। इट कंटेन्स द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो भी मेंबर्स होंगे ये कैसे होंगे, दोनों सेट में कॉमन होने चाहिए, बराबर। यानी अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, मान लो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू नाम का फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके अंदर दो सेट है ए और बी। तो इनका जो यूनियन होगा ये हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स विच आर इन बोथ कंपलसरी, बराबर। यानी सेट ए में भी आने चाहिए और सेट बी में भी आने चाहिए, बराबर। यहाँ पे आप डेफिनेशन इसका देख सकते हैं। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ए और सेट बी के मेंबर्स जो दोनों में कॉमन है, बराबर। यानी जैसे मान लो कि ऊपर दिए एग्जांपल में हमारे पास क्या था, फॉर एग्जांपल 1 3 5, और नेक्स्ट सेट जो था बी उसमें क्या था 1 2 और 3। तो जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें बस फाइंड आउट करने कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 कॉमन है तो 1 आएगा, 3 कॉमन है तो 3 आएगा, बराबर। हमारे यूनियन में क्या था, यूनियन में सभी एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 और 5, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे तो हमें खाली दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स है वही कंसीडर करने होंगे, ठीक है। अब सेट के अंदर अगर कोई इंटरसेक्शन आता है, बराबर, इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर आती है तो इसका मतलब ये मेंबर्स कैसे है, यानी ये सेट कैसे है, डिपेंडेंट है, बराबर। और मान लो कि हमारा इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो आता है नल, बराबर। क्या आता है, नल। तो इसका मतलब ये जो मेंबर्स है ये जो सेट कैसे है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट यानी क्या होता है कि इसका अगर मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इंडिपेंडेंट सेट यानी ऐसे सेट जिनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी डायग्राम के फॉर्म में अगर ड्रॉ करूँ तो मैं ये कुछ ऐसे रहेंगे ए और बी, बराबर, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारे सेट डिपेंडेंट है तो उनका इंटरसेक्शन निकलता है, और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन नल आता है। तो ये वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर सॉल्व किया था कि 1 3 5 और 1 2 3 है दिए हुए, और हमें फाइंड आउट करना है इनका इंटरसेक्शन। और जो कि हमने फाइंड आउट किया था इसका आंसर आता है हमारा 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 ही है जो दोनों सेट के अंदर कॉमन आते हैं। तो एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट यानी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, बराबर, इंडिपेंडेंट। तो जिनका इंटरसेक्शन क्या आता है, इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आता है, तो इनको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टर्म्स में। तो आप कितना भी ट्राई करो इसका यूनियन आप निकाल सकते हो, लेकिन इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमेशा इंटरसेक्शन आपका नल ही आएगा। जैसे ये एग्जांपल अगर हम फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे दिया है सेट ए जिसके कंटेंट है 1 3 5 7 9, और बी है जिसके कंटेंट है 2 4 6 8 10, और अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो हम कितना भी ट्राई करें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं है, सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, तो ये आएगा नल। तो ये सिंपल सा टर्म कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा वो है सेट डिफरेंस। अब जैसा कि मैंने कहा था डिफरेंस रिलेवेंट दो ऑपरेशंस है, बराबर। तो ये जो पहला है इसको बोला जाता है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो आपके पास दो सेट है और आपको फाइंड आउट करना है उनका डिफरेंस, तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a माइनस बी, बराबर। सिमिलरली आप b माइनस ए भी फाइंड आउट कर सकते हो, b माइनस ए, तब उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। इसका नोटेशन कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, बराबर, a डिवाइडेड बाय b, जैसा हमें लग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी। अगर आप b डिवाइडेड बाय a करते हो तो इसका मतलब होता है b माइनस a। तो ये कुछ नोटेशंस है, और इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि
the difference of two set is like that it contains the element x such that x belongs to only a but x does not belongs to b। यानी जो आपके सेट है उसमें x की क्या रिप्रेजेंट करेगा, वही एलिमेंट जो खाली a के अंदर प्रेजेंट है। सेट a के मेंबर्स आएंगे जो b में नहीं है, बराबर। मेन फोकस हमारा a पर होगा, ओनली दोज एलिमेंट फ्रॉम सेट a विच आर नॉट इन अ b। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ इसकी तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि ये क्या होगा। और ये जो डायग्राम हम ड्रॉ करें इस पर आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इससे हम आसानी से अलग अलग फॉर्मूलेज बना सकते हैं। तो मान लो हमारे पास ये है पहला सेट ए और ये है दूसरा सेट बी, और हमें पूछा गया फाइंड आउट द डिफरेंस। तो ये पोर्शन आपने ध्यान से देखा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी, बराबर है। इस पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। इस पोर्शन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट ए रिप्रेजेंट करता है, बराबर, कंप्लीट सेट ए। और सिमिलरली ये सेकंड सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा सेट बी। जब हम ऐसा लिखते हैं ए माइनस बी तो इसका मतलब क्या आता है, ओनली दोज एलिमेंट विच आर द मेंबर ऑफ ए एंड दिस मेंबर्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, यह हाईलाइटेड पोर्शन क्या होगा, हमारा सेट का डिफरेंस होगा। तो ये कौन से मेंबर्स है, दीज आर द ओनली मेंबर्स विच आर इन अ सेट ए बट नॉट इन अ बी। ध्यान से देखना, मैं इंटरसेक्शन को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इंटरसेक्शन है जो ए और बी में भी कॉमन है। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर एग्जैक्टली इन अ सेट ए बट नॉट इन अ बी। सिमिलरली अगर आप बी माइनस ए करते हो, बराबर, तो मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अगर आपको पूछा गया है बी माइनस ए तो बी माइनस ए में क्या होगा, सपोज ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली दोज मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर सेट बी विच आर नॉट इन अ ए। एक उदाहरण से अगर हम सॉल्व करें तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हमें फाइंड आउट करना है सेट ए माइनस बी। तो यहाँ पे सेट ए के कंटेंट है 1 3 5, तो ए गिवन है, सेम एग्जांपल है 1 3 5, और बी हमारे पास है 1 2 और 3, और हमें पूछा गया फाइंड आउट ए माइनस बी, ओनली दोज एलिमेंट। तो सेट ए के मेंबर जो बी में नहीं है, तो 1 बी में आता है तो 1 नहीं आएगा, 3 भी बी में आता है, क्या नहीं है 5, तो आउटपुट क्या होगा 5 होगा। सिमिलरली अगर आप b माइनस ए फाइंड आउट करोगे तो b के मेंबर्स, सेट b के मेंबर्स जो हमारे यहाँ पर नहीं है, a में नहीं, बराबर। तो अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें तो हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 और 3 कॉमन है तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 2। तो ध्यान रखना a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग होंगे, बराबर। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा सा अलग होता है। आप क्या कर रहे हो, सिमेट्रिक डिफरेंस यानी a और b का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता है प्लस और सर्कल। तो प्लस और सर्कल जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसका डेफिनेशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा डेफिनेशन यहाँ पर बनता है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कंटेन्स द एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन x बिलोंग्स टू b माइनस a। ठीक है, अब डायग्राम से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो काफ़ी आसान होगा, बराबर। इसका एक और फॉर्मूला है कि सेट के जो कॉमन एलिमेंट है, बराबर, कॉमन एलिमेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी, इनको आप क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो यूनियन में से, तो जो बचेगा दैट पार्ट इज़ नथिंग बट योर सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट इज़ ए प्लस बी सर्कल, बराबर। तो अगर मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो ये डायग्राम में कौन सा पोर्शन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये है ए, ये बन गया है बी, तो ए बी। तो मुझे क्या करना है,
तो इन दोनों का यूनियन है, सपोज ये यूनियन है ए यूनियन बी, ये दोनों सेट, और उसमें से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस करना है। तो बचेगा क्या, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो हाईलाइटेड पोर्शन होगा, इस मैं लाइन से उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये पोर्शन देखो आप, बराबर खाली ए में अवेलेबल है, बराबर। सिमिलरली ये पोर्शन देखो आप जो खाली बी में है। तो कॉमन एलिमेंट छोड़ के जो बचेंगे यूनियन के एलिमेंट्स, बराबर, दोनों सेट का यूनियन कर दो और उसमें से इंटरसेक्शन निकाल दो। तो जो बचेगा वो पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पर हमें एक सेट दिया गया ए और एक सेट दिया गया बी। तो ए के कंटेंट है हमारे 1, 2 और 3, बी के कंटेंट है हमारे 3, 4, 5, 6। तो अगर आपको पूछा गया कि फाइंड आउट करो कि इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आता है, तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट स्किप कर दो। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 कॉमन है क्या, नहीं। 2 कॉमन है क्या, यहाँ पर नहीं। 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है। तो दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट निकाल दो और दोनों का यूनियन कर दो। तो क्या बचेगा, तो सेट ए के एलिमेंट कौन से होंगे, 1, 2 होंगे, और सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे, 4, 5, 6। तो ये रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस।